बल्ला के दो गुरुओं में से एक संत रामानंद की मौत हो गई है। इस हमले में घायल एक और गुरु संत निरंजन दास की हालत अभी भी स्थिर है। ये दोनों संत भारत से ऑस्ट्रिया धार्मिक दौरे पर गए हुए थे। इस हमले के बाद कल देर रात तक पंजाब के कई शहर जलते रहे। जालंधर और लुधियाना में जमकर आगजनी और तोड़फोड़ हुई। दंगाइयों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। हम आपको बता दें कि निरंजन दास डेरा सचखंड बल्ला के प्रमुख हैं। वियना के एक गुरुद्वारे में सत्संग के दौरान सिख समुदाय के कुछ युवकों ने हमला बोल दिया। सत्संग के दौरान इस हमले में एक हमलावर समेत करीब 30 लोग घायल हो गए। घायलों में से 9 की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हम आपको बता दें कि डेरा समर्थक और सिख गुटों के लंबे समय से अनबन चल रही है। गुरु रामानंद जिनकी मृत्यु हो गई, कल जिस तरीके से इस धार्मिक स्थल पे हमला किया गया वियना में, और वहां पर 4-5 लोग आए थे जिन्होंने हमला किया और उनमें से एक के पास बंदूक भी थी और हमला करके जब वो भाग रहे थे तब उन्हें पकड़ लिया गया। उस वक्त उस धार्मिक स्थल में करीब 300 लोग मौजूद थे। इस वक्त वियना से हमारे साथ है बलविंदर लड्डू, जिनके भाई कल की चाकूबाजी में जख्मी हो गए। बलविंदर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी वहां से आपके पास क्या लेटेस्ट अपडेट है? लेटेस्ट है अभी तो हमें इन्फॉर्मेशन वो हाई कमीशन से आना है, तो उन्होंने कल डिक्लेयर कर दिया था भाई रामानंद जी का वो नहीं रहे जी। तो इसलिए हमें हमारे समाज में बहुत अफसोस है। सभी अफसोस के में डूबे हुए हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी हमें तो कुछ सूझ नहीं रहा हम क्या कहें। हुआ क्या था उस वक्त वहां पर? देखिए जी, 11 बजे वो टेम्पल जब बच्चों का प्रोग्राम चल रहा था, नन्हे बच्चों का संगीत चल रहा था, तो 12:30 बजे गुरुजी आए अंदर टेम्पल में। टेम्पल में जब आए तो तब सेरेमनी शुरू हो गया। तो तब वो गुरुजी बैठ गए। उसके बाद में 1-2 और संगीत चले बच्चों के। संगीत चलने के बाद में वो 10 लोग आए। 10 लोग आकर बैठ गए। उन्होंने जब गुरुजी का बारी आना था भाषण करने का, संगीत करने का, लोगों को संबोधन करने का, तो तभी वो उठे। उन्होंने बंदूक चला के पहले रामानंद जी से गोली मारा, फिर संत निरंजन दास जी के ऊपर गोली चलाई। उसके बाद में एक और लड़के के ऊपर गोली चलाई। मैंने भाई ने उनको पकड़ा तो उन्होंने अपने पाए हुए जो कृपान थे उनसे निकाल के उनसे छलनी कर दिया चाकू मार कर। तो उधर बहुत जो गैदरिंग थी उन्होंने उनको दबोच लिया। तो उनको वो 5 तो भागे, 5 को जो संगत थी उन्होंने दबोच लिया, उनको दबोच के पुलिस के हवाले कर दिया। मैं आपसे समझना चाहूंगा, जब वो लोग अंदर घुस रहे थे उनके पास बंदूक वगैरह थी, तो क्या वहां पे किसी ने चेकिंग वगैरह नहीं की? नहीं, कोई ऐसा था, हमने पुलिस को रजिस्ट्रेशन करवाया था, तो मगर ऑस्ट्रिया में पुलिस बोलती है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने उनको बोला था हमें डर है लोगों का, भाई इधर कुछ हो सकता है, अपन इंडिया से गुरुजी आए हैं। तो उन्होंने बोला आप फोन कर दीजिए, मगर उन्होंने उसी वक्त हमें सिक्योरिटी नहीं दिया। तो बोलते कोई इतना हमें ऑलरेडी पहले इन्फॉर्मेशन हो जाता है तो हम उसी टाइम सिक्योरिटी देते हैं। तो इसलिए उन्होंने हमारे जो वॉलंटियर लोग थे वो ही सिक्योरिटी का काम कर रहे थे। तो उन्होंने वो तो सभी अंदर जा रहे थे, वो लड़के जो लड़कियां जो, हम तो किसी से हमारा बैर नहीं है, विरोध नहीं है, हम क्यों किसी की तलाशी ले। तो ये तो धर्म गुरु है, सबके गुरु हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जगदीप संधू मौजूद है। जगदीप, अभी इस वक्त पंजाब में क्या हालात है? सरकार की तरफ से कोई पहल की गई? जी निशांत, अभी पंजाब में देखा जाए तो दोआबा इलाका जो है बिल्कुल इस दंगों की चपेट में आया हुआ है और जगह जगह पे जो रोका हुआ है रोड जो है बिल्कुल जाम की गई है, बिल्कुल आवाजाही नहीं है, बसेस बंद की गई हैं। यहाँ भी बसेस चली थी, कल रात को उनको जलाया गया था, उसके बाद बसेस नहीं चल रही है। तो ऐसे कुछ जगह पे देखा गया कि जो गुरुद्वारे हैं या कोई धर्मशाला है, वहाँ पे जो लोग जा रहे थे रास्ते में वहीं पे डेरा डाल के बैठे हुए हैं। आम लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। और ऐसी भी खबरें हैं कि सुखबीर बादल जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने अपील की है कि आज पंजाब बंद किया जाए। जो संत जिनकी अटैक में मौत हुई है, एज अ रिस्पेक्ट उनको बोला गया कि पूरे पंजाब वासियों को अपील की गई है कि बंद किया गया। प्रशासन खड़ा है बिल्कुल। इस वक्त मैं जलंधर के नेशनल हाईवे पे हूँ जो जलंधर दिल्ली को जोड़ता है। बिल्कुल ट्रैफिक जो यहाँ पे खत्म, बिल्कुल बंद हुआ है। जगदीप, मुझे एग्जैक्टली पॉकेट्स, जगह
और इलाके बताएं जहां पर अभी हालात तनावपूर्ण हैं। ये निशांत दुआबा इलाका जो इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, कपूरथला, जलंधर, नवांशहर और होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट। इस चारों डिस्ट्रिक्ट्स के गांव-गांव में लोग रोड पे उतरे हुए हैं। नेशनल हाईवे जिस गांव से भी जा रहा है, जहाँ स्टेट हाईवे जा रहे हैं, वहाँ जगह जगह हर गांव से जो सपोर्टर्स हैं वो सड़कों पे बैठे हैं। मैं इस वक्त जलंधर के नेशनल हाईवे के आउटस्कर्ट पे बाहर खड़ा हूँ। बिल्कुल यहाँ पे रोड्स को बंद किया हुआ है और कर्फ्यू लगा हुआ है, पर जो लोग हैं वो वॉयलेट करके वो लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। तो कुल मिला के काफी खराब हालत है यहाँ पे जलंधर के आउटस्कर्ट्स पे। यहाँ पे हमको भी, मीडिया को भी घुसने नहीं दिया जा रहा और मेरे सामने कोई हजारों की तादाद में मॉब है जिन्होंने टायरों को जलाया हुआ है रोड पे। इस वक्त उनको रोड बिल्कुल बंद की गई है। जलंधर के आउटस्कर्ट्स पे आप बता रहे हैं, ये रिपोर्ट्स क्या पंजाब में और भी इलाकों से आ रही है? जी बिल्कुल, मोगा जो, हालांकि मोगा जो दुआबा में नहीं पड़ता, मालवा इलाका में, वहाँ से भी खबरें आई हैं। इसके अलावा नवांशहर से भी खबरें आ रही हैं कि वहाँ भी रास्ता रोका हुआ है। बंगा जो बिल्कुल स्टेट हाईवे पे, वहाँ पे भी रास्ता रोका हुआ है। और जैसा मैंने बताया, जगह जगह पे गाँव जो है, कुछ किलोमीटर के बाद फगवाड़ा जो है, फगवाड़ा एक मेजर पॉइंट है, वहाँ पे भी रास्ता रोका हुआ और रास्ता बंद किया गया। जी जगदीप, सरकार कुछ मीडिएट कर रही है? ऐसी खबर आ रही थी कि जो डेरा के लोग हैं वो एक बैठक करने वाले हैं, फिर लोगों से अपील करेंगे शांति बनाने की। सरकार की तरफ से कोई अपील? ये निशान, जैसा मैंने बताया, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है सुखबीर सिंह बादल, उनका कहना है कि उन्होंने पंजाब वासियों को अपील की है और इसमें अपील करने की कोशिश की है लोगों को शांत करने के लिए। उन्होंने बोला कि आज पंजाब बंद रखा जाए और जो डेरा वाले हैं उनकी 1 बजे के करीब यहाँ पे मीटिंग रखी गई है जलंधर में। जो डेरा इनका बल्ला जो डेरा है वहाँ पे हेडक्वार्टर में, तो उसके बाद ही पता चलेगा कि आगे इसका जो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन है क्या होगा। जी निशांत, एक और चीज, अभी तक क्या इस पूरे मामले को लेकर कुछ उपद्रवियों को हिरासत में भी लिया गया है क्या? जी बिल्कुल, कुछ जगह पे जो इनको हालांकि पकड़ा गया है, उनको छोड़ा भी जा रहा है साथ में। हालांकि पुलिस काफी गिनती में यहाँ पे तैनात की गई है, लेकिन पुलिस बिल्कुल खड़ी हुई है। प्रोटेस्टर्स जो है वो अपना काम कर रहे हैं। जगह जगह पे जो नेशनल हाईवे अभी पहुंचे हैं जलंधर, तो कई किलोमीटर तक तो गाड़ियों के, जो कल रात को वाहन से उनके शीशे बिखरे हुए, इतनी गाड़ियां तोड़ी हुई हैं। कुल मिला के पुलिस और प्रशासन का जो रवैया है, बिल्कुल उनका इनको छोड़ा गया है कि आप कुछ भी करो, प्रशासन का कोई दखल नहीं। हालांकि जलंधर शहर में फ्लैग मार्च किया गया है, आर्मी बुलाई गई है, वहाँ पे हालात काफी हद तक। आप ये कह रहे हैं जलंधर में आर्मी बुलाई गई है? ये बिल्कुल, कल रात से ही लेट नाइट आर्मी को डिप्लॉय किया गया कई जगह पे। तो जलंधर में, जलंधर कैंट है, आर्मी का बहुत बड़ा डिप्लॉयमेंट है यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ पे आर्मी लगाई गई है, सुबह फ्लैग मार्च भी किया गया है और लोगों को अपील की गई है कि आप घरों के अंदर रहिए। मैं एक बार फिर से आपसे जानना चाहूंगा, एक सवाल मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमारे दर्शकों के लिए इसको एक बार फिर से रिपीट करके बताएं, एग्जैक्टली कौन कौन सी जगह है जलंधर के अलावा पंजाब में जहां पर अभी अफेक्टेड है, तनाव दिख रहा है? जी, जो नेशनल हाईवे की बात करें तो जलंधर, नकोदर है, आगे करतारपुर है और बंगा, नवांशहर जो सिटी है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहाँ पे भी जाम है। होशियारपुर से खबरें आ रही हैं, मोगा जिले से खबरें आ रही हैं, मोगा में भी प्रोटेस्ट हो रहा है। तो कुल मिला के पंजाब के दुआबा एरिया पूरा चपेट में है और कुछ पॉकेट्स में, जैसे मोगा हो गया, मालवा में मोगा, वहाँ पे कुछ फॉलोअर्स। आज एक उग्र भीड़ ने जलंधर स्टेशन पर हमला बोल दिया और जमकर तोड़फोड़ की। दंगाइयों ने स्टेशन के पास खड़ी कन्याकुमारी जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगा दी। इस आगजनी में ट्रेन की 3 बोगियां पूरी तरह जलकर खाक हो गई। बात यह थी कि इसमें कोई शख्स राहत नहीं हुआ, ये तीनों बोगियां खाली थीं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जम्मू तवी एक्सप्रेस है जिसमें दंगाइयों ने आग लगाई और 3 बोगियां इस ट्रेन की पूरी तरीके से फूंक डाली। ये वाकया जलंधर के नजदीक हुआ। कल रात से जारी हिंसा अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही है। सैकड़ों की तादाद में नाराज लोग आज स्टेशन पर टूट पड़े और वहां खड़ी इस ट्रेन को आग के हवाले कर दिया। पंजाब के कई शहरों में अभी भी कर्फ्यू लागू है, लेकिन फिर भी हिंसा पूरी तरीके से रोकी नहीं जा सकती। कन्याकुमारी जम्मू तवी एक्सप्रेस थी जो कि जलंधर स्टेशन पर खड़ी थी और दंगाइयों की भीड़ ने इसे आग के हवाले कर दिया।